सनातन गोस्वामी का नियम था गिर गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करना। अब उनकी अवस्था 90 वर्ष की हो गई थी। नियम निभाना मुश्किल हो गया था, फिर भी वे किसी प्रकार निभाए जा रहे थे। एक बार वे परिक्रमा करते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़े। एक गोप बालक ने उन्हें पकड़कर उठाया और कहा, बाबा, तो 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा अब नाए है सकी, परिक्रमा का नियम छोड़ दें। बालक के स्पर्श से उन्हें कंप हो आया। उसका मधुर कंठस्वर बहुत देर तक उनके कान में गूंजता रहा, पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान न दिया, परिक्रमा जारी रखी। एक बार फिर वे परिक्रमा मार्ग पर गिर पड़े। दयोग से वही बालक फिर सामने आया। उन्हें उठाते हुए बोला, बाबा, तू बूढ़ो हो गयो है, तऊ माने नाय परिक्रमा किए बिना। ठाकुर प्रेम ते रीझें, परिश्रम ते नाए। फिर भी बाबा परिक्रमा करते रहे, पर वे एक संकट में पड़ गए। बालक की मधुर मूर्ति उनके हृदय में गड़कर रह गई थी। उसकी स्नेहमयी चितवन उनसे भुलाई नहीं जा रही थी। वे ध्यान में बैठते तो भी उसी की छवि उनकी आंखों के सामने नाचने लगती थी। खाते पीते सोते जागते हर समय उसी की याद आती रहती थी। एक दिन जब वे उसकी याद में खोए हुए थे, उनके मन में सहसा एक स्पंदन हुआ, एक नई स्फूर्ति हुई। वो सोचने लगे, एक साधारण ब्रजवासी बालक से मेरा इतना लगाव, उसमें इतनी शक्ति कि मुझ वयोवृद्ध तपोवृद्ध वैरागी के मन को भी इतना वश में कर ले कि मैं अपने इष्ट तक का ध्यान न कर सकूं। नहीं, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता जिसका इतना आकर्षण है। तो क्या वे मेरे प्रभु मदन गोपाल ही हैं जो ये लीला कर रहे हैं? एक बार फिर यदि वो बालक मिल जाए तो मैं सारा रहस्य जाने बगैर न छोड़ूं। संयोगवश एक दिन परिक्रमा करते समय वो मिल गया। फिर परिक्रमा का नियम छोड़ देने का वही आग्रह शुरू किया। सनातन गोस्वामी ने उनके चरण पकड़कर अपना सिर उन पर रख दिया और लगे आरती भरे स्वर में कहने, प्रभु, अब छल ना करो, स्वरूप में प्रकट होकर बताओ मैं क्या करूं। गिरिराज मेरे प्राण हैं, गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है, प्राण रहते इसे कैसे छोड़ दूं। भक्त वत्सल प्रभु सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए, पर परिक्रमा को उनका कष्ट देखकर दुखी हुए बिना नहीं रह सकते थे। उन्हें भक्त का कष्ट दूर करना था, उसके नियम की रक्षा भी करनी थी, और इसका उपाय करने में देर भी क्या करनी थी अब उन्हें। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही अपनी बात कह के चरणों से सिर उठाकर उनकी ओर देखा उत्तर के लिए, उस बालक की जगह मदन गोपाल खड़े थे। वे अपना दाहिना चरण एक गिरिराज शिला पर रखे थे। उनके मुखारबिंद पर मधुर स्मित थी, नेत्रों में करुणा झलक रही थी। वे कह रहे थे, सनातन, तुम्हारा कष्ट मुझसे अब नहीं देखा जाता। तुम गिरिराज परिक्रमा का अपना नियम नहीं छोड़ना चाहते तो इस गिरिराज शिला की परिक्रमा कर लिया करो। इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है। इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारी गिरिराज परिक्रमा हो जाया करेगी। इतना कह मदन गोपाल अंतर्धान हो गए।